अस्सलाम वालेकुम। अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पौधों में फल ख़राब हो रहा है तो उसको आप कौन सा स्प्रे करें और किस टाइम पर करें। मेरे पास साइपरमेथ्रिन है, ये आपको किसी भी ज़रात की दुकान से इजीली मिल जाएगा। इससे हर किस्म की कीड़ा मर जाता है, चाहे वो सफ़ेद मक्खी है, सुंडी है, गुलाबी सुंडी है, किसी भी किस्म का रस चूसने वाला कीड़ा होगा तो वो इससे ज़रूर मर जाएगा। तो अब आप तकरीबन 2 लीटर पानी में एक पेप्सी या 7 अप का ढक्कन डाल सकते हैं। मैंने यहाँ अपने अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 लीटर पानी में ढक्कन डाल लिया है। तो इसको डाल लेने के बाद हम लोग किसी चीज़ की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। आपके पास कोई भी डंडा हो, कोई भी छोटा सा तीला नुमा कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ है ऐसी आपके पास जिसे आप मिक्स कर सकते हो, तो आप उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद आप इसको बोतल में भर लेंगे। और अब आप ख़ुद भी वो पौधों को स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए छोटा हैंड पंप बाज़ार से मिलता है और इससे आप अब ख़ुद पंप कर सकते हैं अपने पौधों को बहुत आसानी से। ये तकरीबन 100 रुपये का मुझे मिला है। तो अब इसको मैं 7 अप की बोतल में दवाई को भर कर तो मैं अब इसके ऊपर इसको फ़िक्स कर दूंगी। और उसके बाद पीछे से पंप को अच्छे तरीके से पुश करके मैं इसमें थोड़ी सी एयर जमा कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको स्प्रे के लिए यूज़ करूँगी। तो इससे स्प्रे करना नहायत ही आसान है। अब आप ख़ुद स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए इतनी किसी की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये ना हो कि आप ये समझते हो कि 20 लीटर का पंप हो आपके पास और उसके ज़रिए तमाम पौधों को स्प्रे किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 1.5 लीटर की बोतल के ऊपर ये छोटा पंप लगाकर ख़ुद अपने हाथों से पंप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरा लेमन का प्लांट है जिसके ऊपर सुंडी ने और सफ़ेद मक्खी ने हमला किया हुआ है। और मेरे ये फल सारा तकरीबन कच्चा भी गिर रहा था और जगह जगह से इसके ऊपर जो है निशान भी पड़ रहे थे और छोटा सा लेमन मेरा येलो बढ़ता जा रहा था। तो इसका मतलब यही है कि इसके ऊपर कीड़ों का हमला हो चुका है। तो हमारा पौधा जब तक हमारा जो फल है वो जब तक मोटा होकर ना पके तो समझ लें कि वो सही हालत में नहीं है। जब छोटा फल पकने लग जाए तो यही समझ लें कि इसके ऊपर किसी भी किस्म के कीड़े का हमला हो चुका है। तो अभी ये मेरा लेमन का प्लांट है, इसके ऊपर मैं आपको स्प्रे करके बताऊँगी। स्प्रे करना नहायत ही आसान है। इस पंप की मदद से आप स्प्रे कर सकते हैं ईज़िली। और इसके आगे जो नोज़ल है उससे आप छोटा बड़ा स्प्रे का प्रेशर निकाल सकते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका है। अब आप आसानी से बिना किसी की हेल्प लिए आप आसानी से ख़ुद अपने किसी भी प्लांट को स्प्रे कर सकते हैं। तो बारी बारी आप बोतल को भरते जाएंगे। आप किसी एक बाल्टी में एक दफ़ा ही मिक्सचर को बना लें और बना लेने के बाद आप बारी बारी अपने तमाम प्लांट्स को आसानी से स्प्रे कर लेते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका कहीं से कोई पत्ता भी ड्राई ना रहे। और स्प्रे करने का टाइम जो होता है वो हमेशा तेज़ धूप में आप स्प्रे करें और मौसम को देखकर आप स्प्रे करें। अगर मौसम ख़राब है तो स्प्रे बिल्कुल भी मत करें। अगर बिल्कुल मौसम साफ़ है तो आप उसके मुताबिक स्प्रे करें। और हवा कम चल रही हो, ये ना हो कि आप तेज़ हवा चले और आपका स्प्रे जो है वो सारा ज़ाया चला जाए। तो नॉर्मल हवा हो और धूप हो तो आप स्प्रे करें। तकरीबन 48 आवर्स तक आपको ये स्प्रे जो है ना 48 आवर्स तक आप देख लें मौसम का हाल क्या है कि मौसम ख़राब तो नहीं है। तो तकरीबन ये स्प्रे आपके पौधे पर 48 आवर्स तक रहना चाहिए। तो अगर ये आप इसको स्प्रे तरीके से करेंगे तो तमाम जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरे बैंगन के प्लांट हैं, आप देख सकते हैं। और ये इन पे बुरे तरीके से कीड़ों का हमला हो चुका है। और अब इसके ऊपर फल भी बहुत कम लग रहा है और फल जो लग रहा है वो भी ख़राब हो रहा है। तो मैं इसको स्प्रे करूँगी। इसको स्प्रे कर लेने के बाद इंशाल्लाह तमाम कीड़े ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा से पौधे को फल लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि इसमें खाद की कमी है या कोई और पानी नहीं दिया जा रहा या कोई ऐसी वजह है, तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो हमारे पौधे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ कीड़े मकोड़ों के हमले से ख़राब हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो प्लांट्स चंद प्लांट्स हमने घर में लगाए हुए होते हैं सब्ज़ी के लिए, अपनी घर की ज़रूरत के लिए, तो वो कुछ अरसा फल देने के बाद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ये होता है कि हम लोग डिसहार्ट हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे प्लांट्स को क्या होगा, ये फल क्यों नहीं दे रही है, इनका मौसम ख़त्म होने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि अक्सर शदीद सर्दी के मौसम में भी हमें बैंगन भिंडी ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ केयर करनी होती है। हम इसकी केयर करेंगे अच्छे से, इसकी पानी, खाद और स्प्रे, इन तीनों चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो हमारा प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा और हमें
भरपूर फल देगा और हमारी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। तो आप हमेशा जो है ना टाइम से स्प्रे करें। अगर देखें ये मेरे काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, आप देखें जैसे ही आपका एक आध पत्ता ख़राब होना स्टार्ट हुआ है तो आप फ़ौरन स्प्रे कर दें। तो स्प्रे से ये होता है कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जाती और कभी भी हमारे पौधों पर कभी भी किसी भी टाइम जो कीड़े मकोड़े उनका हमला हो सकता है। तो हमें इससे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब स्प्रे बहुत आसानी से हम घर में कर सकते हैं, इसका कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई टाइम नहीं है। हम हर 10-15 दिनों बाद अगर स्प्रे करेंगे तो हमारे प्लांट में कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो मैं थोड़ा सा मसरूफ़ थी जिसकी वजह से मेरे प्लांट सारे ख़राब हो चुके हैं और अब मैं इनको स्प्रे करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाकर आपको भी बता दूँ कि अगर आपने भी मेरी तरह बेहतियाती की तो आपके पौधों का यही हाल होगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद, पौधा लगाने के बाद जब हम उसकी थोड़ी सी एहतियात नहीं करते तो हमारा पौधा बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है। ना सिर्फ पौधे की शक्ल बिगड़ जाती है, यानी पत्ते सारे ख़राब हो जाते हैं, बल्कि वो फल भी नहीं देता। एहतियाती तदाबीर हैं, अगर हम कर लेंगे तो हमारे पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे और भरपूर फल देंगे। और आप मेरे पास सब्ज़ी के प्लांट लगे हुए हैं, जितने भी मैं आपको दिखाऊंगी मैं सबको आज स्प्रे करूंगी, अपने फूलों के पौधों को स्प्रे करूंगी। क्योंकि जब सुंडी या कीड़े का हमला होता है तो आपके गार्डन में जितनी भी चीज़ें लगी होती हैं उन सब के ऊपर इस चीज़ का हमला होता है और सारी चीज़ें बुरे तरीके से मुतासर होती हैं। तो ये भिंडी के पौधे हैं जो आप देख सकते हैं, इनके भी पत्ते अच्छे खासे मुतासर हो चुके हैं और जो भिंडी है उसके ऊपर एक सफ़ेद नुमा झाला सा लगता जा रहा है और ये भिंडी अच्छे से फल नहीं दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें पानी नहीं लगाया गया या खाद की कमी है, जी नहीं, इसमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कीड़ों मकोड़ों का हमला हो चुका है जो कि फूल निकलते ही उसको डैमेज कर देता है और फल नहीं बनता। तो अगर आप 15 दिनों के बाद अपने सब्ज़ी के पौधे को या फूलों के पौधे को या आपका कोई भी पौधा उसको 15 दिन के बाद वक्तन फ़वक्तन स्प्रे करते हैं तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता। तो अब रह गई स्प्रे की कौन सी इकसाम है। स्प्रे की मार्केट में बहुत सारी इकसाम हैं। आप मैंने हमेशा साइपरमेथ्रिन ही इस्तेमाल की है क्योंकि इसकी मदद से काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ है। फ़ौरन से कीड़े मर जाते हैं। आगे मैं आपको स्प्रे करने के बाद जब तमाम पौधों को स्प्रे कर लूँगी तो कहीं पर भी मुझे अगर कोई कीड़ा गिरा हुआ मिला तो वो मैं ज़रूर आपको वीडियो में दिखाऊँगी। लेकिन ये है कि इस स्प्रे कर लेने के बाद फ़ौरन से असर आपको नज़र आता है, चाहे आप फलों के पौधों पे कर रहे हैं, चाहे फूलों के पौधों पे कर रहे हैं या चाहे आप सब्ज़ी के पौधों पर कर रहे हैं। तो इसका फ़ौरन से असर आपको नज़र आता है और कीड़े मकोड़े फ़ौरन मर जाते हैं। तो इसके अलावा आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल भी बहुत ज़बरदस्त है, आपके किसी भी किस्म के प्लांट को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रे है। आप नीम ऑयल घर पर भी बना सकते हैं। अगर आपको नीम ऑयल घर पर नहीं बनाना आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें, उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर लूँगी। तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। अगर आप घर नहीं बनाना चाहते तो मेरे पास नीम का दरख्त मौजूद है, तो मैं कोशिश ज़्यादा यही करती हूँ कि घर पर ये चीज़ बन जाए तो ज़्यादा आसान है। तो ये मेरा एक और लेमन प्लांट है जिसको मैं स्प्रे कर रही हूँ। तो मैं तमाम प्लांट्स को स्प्रे कर लूँगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हमारे गार्डन में अगर पौधे बहुत सारे लगे हैं और हम चंद पौधों को स्प्रे करते हैं और चंद पौधों को छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमारे दूसरे पौधों पर दोबारा से कीड़ों मकोड़ों का हमला हो जाता है। और अब आपको मैं रिज़ल्ट बताने जा रही हूँ। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि लेमन के प्लांट के ऊपर जिन कीड़ों का हमला हुआ उनमें से एक कीड़ा तकरीबन गिर चुका है और उसके ऊपर स्प्रे का असर हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।